हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों का इस प्यारे से चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल का पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें से जो भी क्वेश्चंस बच गया हुआ था हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो बिना हम लोग समय को व्यर्थ किए हुए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। बोलता है 11th नंबर वाला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया रिलेटेड टू फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट बोल रहा है मीन्स आर्क से और वो कॉर्ड से मिलकर के बना होगा, तो इसका एरिया निकालने बोल रहे हैं। तो हम लोग पढ़े हुए थे, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, हम लोग क्या करते हैं, सेक्टर का यूज़ करते हैं और ट्रायंगल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से ये हमारा सेक्टर बना लेंगे पहले, ये सेक्टर है हमारा और ये छोटा सा ये ट्रायंगल है। हमको इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है, इस वाले पार्ट का। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। इस वाले शेडेड रीजन का एरिया निकालने बोल रहा है। यहाँ पे ये जो एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री, डायरेक्ट सेक्टर का तो फॉर्मूला निकल जाएगा, बट एरिया देखो ट्रायंगल का कैसे निकलेगा। ये 21 है, तो ये भी 21 है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हम लोग पहले ये साइड को निकाल लेंगे। अगर ये साइड हमारा निकल गया, देखते हैं। अगर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो जब भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर को ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों को बाइसेक्ट कर देता है इक्वल पार्ट्स में। अगर ये 120 डिग्री है तो ये दोनों एंगल मिल करके 60 होना चाहिए, मीन्स ये 30 डिग्री होगा। ये कितना होगा, 30 डिग्री। चाहिए ये या तो हाइट निकल जाए तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बेस पता चलना चाहिए और हाइट पता चलना चाहिए, तो हम लोग बेस निकाल लेंगे पहले। तो 30 डिग्री हमको ये साइड पता है, इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे ट्रायंगल कैसे बनेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज़ करके हम लोग साइड्स को निकालेंगे। यहाँ पे ये 21 दिया हुआ है और ये हमारा 30 डिग्री है, हमको ये निकालना है। इसको एक्स मान लेते हैं, तो ये इसका हाइपोटेनियस हो जाएगा। ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा एच, और ये इसका ये बेस हो जाएगा बी। तो बी बाई एच किस में होता है, कॉस में। तो कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा बी बाई एच। यहाँ पे बेस कितना दिया हुआ है इसका, एक्स, और एच दिया हुआ है 21। कॉस 30 होता है √3/2 इक्वल्स टू एक्स बाई 21। तो एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 21√3/2। लेकिन हमको तो बेस तो पूरा है, ये बेस पूरा है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देता है। जब भी हम लोग ड्रॉ करते हैं सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर, तो ये कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में बांट देता है। तो 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 21√3। हमारे पास बेस आया, ये बेस ऑफ द ट्रायंगल। अगर बेस आया और हाइट पता चल जाए तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बेस आए या और डायरेक्ट हाइट पता चल जाए तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो पी बाई एच यूज़ करते हैं। तो पी बाई एच किस में होता है, sin 30 में। तो sin 30 डिग्री इक्वल्स टू पी बाई एच। तो परपेंडिकुलर इसका कितना दिया हुआ है, परपेंडिकुलर तो हाइट ही है, इसको ये एच ही है, हाइट निकाल रहे तो। और हाइपोटेनियस इसका दिया हुआ है 21 इक्वल्स टू ये 1, sin 30 होता है 1/2। तो एच इक्वल्स टू हाइपोटेनियस इक्वल्स टू हो जाएगा, मीन्स हाइट है, ये हाइट ध्यान रखना, हाइट है ये इसके 21/2। ये हाइट निकल गया और ये बेस निकल गया। तो हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर नहीं, सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम दे दे क्या, OAB। एरिया ऑफ सेगमेंट सेक्टर हो जाएगा पाई r²/360 डिग्री इंटू थीटा। थीटा 120 है तो 120 माइनस माइनस हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 1/2 इंटू बेस कितना है इसका, बेस है 21√3 इंटू हाइट कितना आया इसका 21/2। तो कैलकुलेशन करेंगे हम लोग मिल करके, ये 1 और ये 3 टाइम्स में। पाई का वैल्यू 22/7 लेने बोला है, चलिए। इंटू रेडियस इसका दिया हुआ है 21, तो 21 का स्क्वायर ये रहा हमारा, माइनस 1 ये 2 और 2 1/4 हो जाएगा, इंटू 21 इंटू 21√3। 21 को एक यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ से कैंसिल किए हैं तो 3 आ गया। तो फाइनल आंसर है 22 इंटू 3 इंटू 21 माइनस यहाँ से 21 का स्क्वायर 441√3/4। अब एक छोटा सा काम हमेशा की तरह तुम लोग इस बार भी कर दोगे कि इसको कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे।
ये सब अगर कैलकुलेशन करते रहे तो वीडियो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर जाएगा, जो कि बेस्ट नहीं रहेगा वीडियो को एक्सटेंड करने। थोड़ा सा काम आप लोग खुद ही करिएगा, आप लोगों का भी बेनिफिट होगा और हमारा भी बेनिफिट होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है 12th में, इन द गिवन फिगर 3 सेक्टर्स, 3 सेक्टर दिया, ऑफ रेडियस दिया हुआ 7 सेंटीमीटर्स, मेकिंग एन एंगल इतना इतना एंड इतना एट द सेंटर ऑफ द शेडेड, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन मीन्स क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर्स निकालना है तीनों का। तो लिखना यहाँ से एरिया ऑफ शेडेड रीजन, रीजन इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, जो कि कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री, प्लस एरिया ऑफ सेक्टर जो कितना बना रहा है 60 के बाद 80, प्लस एरिया ऑफ सेक्टर जो 40 डिग्री बना रहा था। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पता है ना, पाई आर स्क्वायर बाय 360 इंटू थीटा, ये 60 डिग्री वाला, यहाँ से भी पाई आर स्क्वायर बाय 360 इंटू यहाँ से भी थीटा कितना वाला हो जाएगा 180 वाला, प्लस पाई आर स्क्वायर इंटू 360 और ये थीटा 40 डिग्री वाला। तो पाई आर स्क्वायर बाय 360 को सबसे कॉमन ले लेते हैं ना, 360 प्लस, तो यहाँ पे 60 डिग्री 60 डिग्री प्लस ये 80 डिग्री प्लस ये 40 डिग्री। यहाँ से देखो पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू लेने बोला है क्या, देख लेते, नहीं लेने बोलेगा तो अपने अकॉर्डिंग लेंगे, बाय 360 इंटू 60 कितना हो जाएगा, ये 40, 100, 180, 180, ये 2 टाइम्स में गया। अब इसका वैल्यू रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 22/7 ही रखते हैं क्योंकि रेडियस 7 दिया हुआ है। तो 22/7 इंटू रेडियस 7 है और ये 7 है और नीचे 2 है ना, ये 7 से 7 कैंसिल आउट और 2 से 11, तो 11 इंटू 7 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइनल आंसर हमारा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ से 2017 में पूछा गया है ये पेपर पे क्वेश्चन। अकॉर्ड पी क्यू ऑफ सर्कल, जिसका रेडियस दिया हुआ है, चलिए पहले सर्कल को ही ले आते हैं। ये हमारा सर्कल रहा जिसका रेडियस दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, सब्सटेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। एक कॉर्ड है, ये हमारा एक कॉर्ड है, ये सेंटर है, इसका रेडियस दिया हुआ है और सेंट्रल एंगल भी दिया हुआ है इसमें। सेंट्रल एंगल कितना दिया हुआ 60 डिग्री और ये रेडियस 10 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ मेजर एंड माइनस सेगमेंट ऑफ द सर्कल्स, फाइंड द एरिया ऑफ मेजर एंड माइनस सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ये बताने में हमको बहुत ही ख़राब लग रहा है क्योंकि ये पहले वाले क्वेश्चन का हूबहू रूप है। तुम सेम एज इट इज़ यही स्टेप्स करना, सिर्फ यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, वहाँ पे रेडियस कुछ अलग दिया था, यहाँ पे थीटा दिया हुआ है कुछ अलग। तो क्या करोगे, सबसे पहले बेस निकालोगे और हाइट निकालोगे। हमको तो एरिया पूछा है देखो इस वाले रीजन का, और ये वाला हम बताएंगे नहीं, सिमिलर पैटर्न्स को बार बार बता के कोई फ़ायदा नहीं है। ये हुआ माइनर सेगमेंट और ये जो बड़ा वाला बचा है तो मेजर सेगमेंट। तो एक का एरिया निकाल करके टोटल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर इंटू माइनस कर देना माइनर सेगमेंट का एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो हूबहू क्वेश्चन नंबर 1 की तरह स्टेप्स करना, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, यहाँ से ये आएगा थीटा। देखो अगर ये 60 डिग्री है तो ये दोनों मिलकर के 120 होना चाहिए था, तो ये और ये साइड रेडियस है दोनों बराबर है, तो साइड एंगल अपोजिट इक्वल साइड इक्वल होता है, मतलब ये वाला एंगल हो जाएगा तुम्हारा 60 और ये भी हो जाएगा 60। अब यहाँ से इतना इजी हो गया क्योंकि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डायरेक्ट निकाल देना। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर ए का स्क्वायर। अब उससे भी ज़्यादा इजी हो गया क्योंकि वहाँ पे तो आइसोसेलेस दिया हुआ था। अब ये 60 है, सबका एंगल इक्वल है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ही हुआ ना, तो यहाँ से निकाल लोगे डायरेक्ट। चलो इसको तुम्हारे हवाले करते हैं और जाओ बना लो ये इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। बोलता 14 नंबर में, अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारा। बोलता इन द गिवन फिगर ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ABC तो दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें से एंगल A 90 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है। द सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन AB। देखो AB पे ये सेमी सर्कल को ड्रॉ किया हुआ है, ये डायमीटर मानते हुए दोनों, AB एक डायमीटर है AC एक डायमीटर है।
और बी सी एक डायमीटर, बी सी से ये बड़ा वाला सर्कल को ड्रॉ किया हुआ है, ये बी सी से बड़ा सर्कल को ड्रॉ किया हुआ है ये। सबका को पूछता है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या करेंगे ना हम लोग कि इस वाले एरिया निकाल लेंगे प्लस इस वाले का एरिया निकाल लेंगे। अब इस वाले के एरिया को माइनस कर देंगे, इस वाले एरिया को माइनस कर देंगे, देखना कैसे होगा। फिर से देखना क्या करेंगे हम लोग, इस वाले को ऐड करेंगे प्लस इस वाले टोटल का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ, देखो यहाँ से एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल देते तो नाम लिखना आसान होगा। ये पहला वाला है, दूसरा वाला, और ये ट्रायंगल को हम लोग, ये हम लोग सेमी सर्कल को यूज कर रहे हैं सिर्फ, ये बड़ा वाला को तीसरा वाला सेमी सर्कल। तो क्या करेंगे इसमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने का तरीका डायरेक्ट बता दे रहे। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, अच्छा शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन इक्वल्स टू हो जाएगा ये वाले 1 वाला एरिया ऑफ सेमी सर्कल, किस वाले का, ए बी डायमीटर वाले का, ए बी प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल किसके वाले, ए सी डायमीटर वाले का, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, इसको ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल जिसका डायमीटर हम लोग बी सी मानेंगे, बी सी। तो सबसे पहले बात हम लोग बी सी को निकालना पड़ेगा। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल में ये तो हाइपोटेनियस है, तो बी सी स्क्वायर, बी सी इक्वल्स टू हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 और 16 25, दैट इज़ बी सी आया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब डायरेक्ट लिखते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है पाई स्क्वायर बाई 2 पाई आर, ए बी वाले डायमीटर में रेडियस हो जाएगा 3/2 पाई आर स्क्वायर बाय 2 प्लस ए सी वाले डायमीटर का, तो पाई इसमें भी होगा, आर इसका देखो अगर डायमीटर 4 है तो रेडियस इसका 2 हो जाएगा, तो पाई इंटू आर स्क्वायर बाय 2। और राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया ऑफ सर्कल ट्रायंगल हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इसका हो जाएगा कितना 3, बेस 3 और हाइट कितना हो जाएगा इसका, अगर बेस 3 लेते हैं तो हाइट हो जाएगा तुम्हारा 4, बेस इंटू हाइट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो पाई रेडियस हो जाएगा इसका 5/2 का स्क्वायर बाई 2, तो पाई/2 सबसे कॉमन ले लेते हैं, पाई/2 बच जाएगा 3/2 का स्क्वायर मतलब 9/4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस, अच्छा पाई/2 सबसे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे पाई तो है नहीं, तो यहाँ से डायरेक्ट रखते जाते पाई/2 इंटू 9/4 प्लस 4 पाई/2 प्लस 12/2 माइनस 5 का 25/4 इंटू 2 और ये पाई। तो यहाँ से क्या करेंगे, अब पाई का वैल्यू 22/7 लिखेंगे, कुछ नहीं दिया हुआ तो 22/7 ही लेना पड़ेगा। फिर से आया आपका काम कैलकुलेशन का, तो यहाँ से 9/8 पाई का वैल्यू रखते जाते 22/7 प्लस ये 2 से 4 कैंसिल, तो 2 इंटू 22/7 प्लस ये 6 हो जाएगा माइनस 25/8 इंटू 22/7। यहाँ से कैलकुलेशन करना थोड़ा सा और आंसर आएगा तुम लोगों का। अगर ये 4 से 2 से काटेगा तो 4 और ये 11, तो 99/7 हो जा 28, 99/28 प्लस 44/7 प्लस 6 माइनस ये 4 और ये 11, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5, 7 और 2 और 28। तो 28 को एलसीएम लेना और डायरेक्ट तुम लोग एक काम तो कर देना, मेरा ये कैलकुलेट करके आप क्वेश्चन नंबर और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में एकदम जा करके चिपका दोगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये। इसमें बोलता है देखो इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, इसमें ए सी दिया हुआ है, ए सी कहाँ है हमारा, ये दिया हुआ 24 और ए बी ये दिया हुआ है 7, एंगल बी ओ
डी, ये 90 डिग्री दिया हुआ दिख रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। क्या करेंगे एरिया, पहली बात तो यहाँ से हम लोग ये साइड निकालेंगे, अगर ये निकल जाएगा तो रेडियस पता चल जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले रेडियस निकालते हैं। मीन्स इस वाले ट्रायंगल में ये हमारा ऐसा है, ये 7 है, ये 24 है और ये 90 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। कोई भी पॉइंट ले लो सर्कमफेरेंस का, तो 90 दिए तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो h इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से रूट अंडर 24 का स्क्वायर, मतलब 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर हो जाएगा 6 और ये 8 7 और हमारा ये कितना हो जाएगा 6 7 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, एक 4 दूनी 8, एक 8 दूनी 16 17, 1 2 4 1 5 76 प्लस 49, इसको ऐड करो 9 6 15 7 4 11 12 और 6 25 दैट इज़ 25। तो h आया हमारा 25। क्या करेंगे, h अगर 25 आ गया तो रेडियस 25/2, तो यहाँ से रेडियस इक्वल्स टू आया 25/2। तो एक तो ये क्वाड्रेंट है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट प्लस एरिया ऑफ, देखो यहाँ से एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ, ये सेमी सर्कल पूरा ले लेते हैं, सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4 माइनस एरिया ऑफ, ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हो जाएगा 1/2 इंटू बेस हो जाएगा इसका, यहाँ से देखो बस लास्ट क्वेश्चन में चल रहा है। बेस हो जाएगा इसका, अगर मान लेते हैं बेस 7 है तो हाइट हो जाएगा इसका 24, तो 7 इंटू 24। कैलकुलेशन कर दोगे क्या, देख लेते हैं। चलो पाई का वैल्यू 22/7 रख ही देते हैं क्योंकि रेडियस इसका 25/2 है, तो 22/7 इंटू रेडियस 25/2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस यहाँ से 22/7, यहाँ से देखो अगर यहाँ से एलसीएम लिए दोनों के बीच में तो 4 और ये 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर माइनस 7 इंटू 24/2, ये 2 से 2 12 बार में, तो यहाँ से आप रखते हैं 3/4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इसका है 25/2, 25/2 स्क्वायर है तो फिर से एक बार 25/2, 2 से यहाँ से 11 टाइम्स में। एक काम करते हैं, फिर से तुम लोग एक मेरा काम करोगे। कैलकुलेशन इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है कि हमको बताना ही पड़ेगा। 7 इंटू 12 कितना हो जाएगा 84 ना। अब इसको कैलकुलेट करना -84, जो एरिया आएगा, जो वैल्यू आएगा वो तुम्हारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। बात समझने वाली थी, लेकिन देखो यहाँ पे एक पूरा का, यहाँ से हटाते देखना, ये पूरा का सेमी सर्कल का ले लिए प्लस ये ले लिए, लेकिन हमको बीच में आ रहा है ये एक ट्राइंगल, तो उसको हटा दिए, डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ से, क्या होगा डायरेक्ट आ जाएगा। या तो तुम लोग डायरेक्ट कर सकते थे, क्यों, अगर इसका एरिया निकाल लेते और इसका एरिया निकाल लेते ट्राइंगल का और ये क्वाड्रेंट का, तो जो एरिया आता है उसको पाई आर स्क्वायर में घटा देते तो सेम आता है उससे भी, तो बात तो बराबर है ये। चलिए लास्ट, सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट है क्वेश्चन का, कितना में लगता है ये बात करते हैं हम लोग। देखो यहाँ से दिया हुआ है 2 सर्कल्स है, चलो एक सर्कल को पहले लाते हैं। द 2 सर्कल्स टचेज इंटरनली, द सम ऑफ देयर एरियाज, एरिया का सम दिया हुआ है 116 पाई एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 6 सेंटीमीटर। डिस्टेंस दिया हुआ दोनों सेंटर के बीच में और रेडियस पूछता है दोनों का, फाइंड द रेडियाई ऑफ द सर्कल्स। यहाँ से देखो 2 सर्कल्स को लाते हैं, उसको इंटरनली टच करा देते हैं, ये टच हुआ, मान लेते हैं एक का ये सेंटर 1 ये है O और ये O डैश, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स कितना है 6। इसका मतलब देखो अगर ये R कैपिटल R है और ये स्मॉल r है, तो यहाँ पे इसका रेडियस मान लेते हैं, ये हमारा कैपिटल R है और इस वाले से का रेडियस स्मॉल r है, तो r माइनस स्मॉल r दिया हुआ है कितना 6 सेंटीमीटर।
और एरिया डिफरेंस दिया हुआ दोनों को, तो एरिया बड़े वाले का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, सॉरी कैपिटल आर, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना दिया हुआ 116 पाई। तो पाई को कॉमन ले लेते हैं दोनों से, तो आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर ये पाई इक्वल्स टू 116 पाई। पाई से पाई को ख़त्म करते हैं तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कर देते हैं, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू 116। तो आर प्लस आर का, तो आर माइनस आर का तो वैल्यू दिया हुआ, तो आर प्लस आर इक्वल्स टू हो जाएगा 116 और आर माइनस आर का वैल्यू 6 दिया हुआ है। 6 से कट रहा है क्या? 6 से नहीं कटेगा तो इसको इसी तरह से रखेंगे। यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 2 से काटते हैं 3 और ये 2 से काटेंगे तो 5 और इधर 8 85। ये नहीं कटेगा तो हम लोग एक इक्वेशन बना लेंगे, तो 3 कैपिटल आर प्लस 3 स्मॉल आर इक्वल्स टू 58। इसको देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, ये इक्वेशन 1 है, आर ही निकालना, और ये इक्वेशन 2 है हमारा। तीन से कट रहा है 8 5 13 नहीं कटेगा 3 से। तो देखो यहाँ से ये क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो इक्वेशन आएगा यहाँ पे 3r माइनस 3r इक्वल्स टू 18। सॉल्व करेंगे, यहाँ से दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो 6 कैपिटल R इक्वल्स टू हो जाएगा 8 16 और इधर से 5 1 6 और 7 ये कट रहा है। कैपिटल R इक्वल्स टू देखो कितना आ रहा है 76/6, दैट इज़ 2 से काटते हैं 3 और इधर से 2 से अगर कैंसिल करेंगे तो 3 38। तो एक कैपिटल R 38/3 आया बाय 3 सेंटीमीटर, इसको पॉइंट में कर देना। और दूसरा अगर एक कैपिटल R आया तो दूसरा आ जाएगा स्मॉल r इक्वल्स टू, देखो R यहाँ से देखो R माइनस आर इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, तो स्मॉल r माइनस 6 इक्वल्स टू ये स्मॉल r 38/3 है माइनस 6 इक्वल्स टू स्मॉल r। 3 से अगर एलसीएम लिए तो 3 और 38 माइनस 18 स्मॉल r, तो स्मॉल r इक्वल्स टू हो जाएगा 38 में 18 अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 20/3 सेंटीमीटर। तो दोनों का रेडियस निकल गया, दोनों का क्या हुआ, रेडियस निकल गया हमारा। तो इस सेशन के हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में बोलता है फिगर दिया हुआ है जिसका डायमीटर 13 दिया हुआ है, ये डायमीटर 13 दिया हुआ है और AC दिया हुआ है हमारा 12, ये 12 दिया हुआ है। BC को ज्वाइन कर दिया, ये बोलता फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। टू सिंपल है यहाँ पे, ये पाई के की जगह पे पाई कर दो, यहाँ पे के नहीं होगा, या पाई होगा, पाई का वैल्यू 3.14। तो ये ट्राइंगल है, ये हमारा ट्राइंगल रहा जिसमें से ये 12 दिया हुआ है और डायमीटर दिया AB, ये ABC। तो AB कितना दिया हुआ है, AB 13 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे ना, सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कर देंगे, ये 90 डिग्री होगा क्योंकि एंगल्स ऑन सेमी सर्कल्स आर 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल में इस वाले साइड का ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि अगर ये 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, ये अगर ये 90 डिग्री हो तो ये तुम्हारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। ये अगर इसको बेस मानते हो तो ये हाइट चाहिए हमको एरिया के लिए। बस हम लोग BC इक्वल्स निकाल लेते हैं, √13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 12 का 144। तो यहाँ से ये आएगा 25, दैट इज़ ये 5 आया। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा, अगर ये डायमीटर 13 दिया हुआ तो रेडियस 13/2 हो जाएगा। तो पाई r² माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा 1/2 इंटू बेस अगर 12 है तो हाइट इसका 5 है। तो पाई का वैल्यू 3.14 लेना है। रेडियस कितना दिया हुआ है इसका 13/2, तो 13/2 इंटू 13/2, नीचे पहले से 2 दिया हुआ है, माइनस ये 6, ये 30 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करना, ये सब छोटा छोटा काम करते रहना। 13 का स्क्वायर 169 होता है ना, 169 इंटू 3.14/8 माइनस 30। अब 10 तक तो पहुंच गए तो इतना तो कैलकुलेशन आना ही चाहिए बच्चे लोग। नहीं आएगा तो बस कैलकुलेटर का यूज़ कर देना क्योंकि तुम लोग तो कभी कैलकुलेट कर नहीं पाओगे। करने वाला स्टूडेंट कर लेगा कैलकुलेट। बोले इतना समझा रहे, लग रहा है कितना बड़ा आप कैलकुलेशन दे दिए हो। तक आपकी YQs भी डिस्कस हुआ।
तो इसी तरह से PYQs को डिस्कस करते रहो और चैप्टर्स का निपटारा करते रहना। PYQs एट द एंड तुम्हारा ये बोलते हैं ना पावर, सुपर पावर बनेगा तुम्हारा, क्योंकि इसी से रिलेटेड तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड आएगा और तुम लोग क्वेश्चंस करके आओगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो अगर तुम लोगों को इस तरह के वीडियोस से थोड़ा भी बेनिफिट हो रहा है, थोड़ा सा भी मदद हो रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।